भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाम में सुख से सहज में पार हो। संसार की सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता निरंतर, नेम से रहते वहीं सुख कंद नटवर। नंद नंदन प्रेम से गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है तीरथ वहीं सभी शुभ शुद्ध और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता ज्ञान का तन छोड़ते, लेने उन्हें माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते, इसे व्यवहार में पाते परम पद ठोकरे। खाते नहीं संसार में, पाते परम पद ठोकरे। खाते नहीं संसार में। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। बोलिए गीता माता की, गीता विधाता की, श्री कृष्णानंद कंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय 40वां श्लोक। कल हम लोगों ने 40 तक अध्ययन किया था, फिर से 40 से शुरू करते हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। शङ्करो नरकायैव
कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्स्तादन्ते जातु धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं दैवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकार शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणे हन्युंश तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरि ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवाद योगे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अमृत को प्राप्त करने के लिए जब देवताओं और असुरों ने मिलकर के भगवान नारायण की आज्ञा से उनकी अध्यक्षता में और उन्हीं की शक्ति सामर्थ्य से समुद्र का मंथन किया। अकेले देवता समुद्र का मंथन नहीं कर सकते थे, भगवान की आज्ञा हुई, असुरों के साथ संधि की। देवों और असुरों ने दोनों ने मिल करके जब समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले विष निकला। जब उस विष का पान हुआ तभी जाकर के अन्यान्य रथ निकले और सबसे अंतिम में तब जाकर के अमृत प्राप्त हुआ। तो वैसे ही कौरव और पांडव मानो दैत्य हैं और देव हैं। पांडवगण देवगण हैं और असुरगण जो हैं वे दैत्य, कौरवगण जो हैं वे दैत्यगण हैं। एकाग्रता के साथ कथा सुनिए, बात बाद में करिएगा, शांति बना करके रखिए, बात आगे पीछे कर लीजिएगा। थोड़ी देर की बात है, फिर तो चले आएंगे, फिर दिन भर बात करते रहिएगा बैठ करके आराम से। तो सावधानी से जो समय आप लोग के पास में है उसका लाभ ले लीजिए, नहीं तो हम लोग तो बहती गंगा है, फिर बह करके आगे निकल जाएंगे, फिर बाद में आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे कि हम लोग डुबकी नहीं लगा पाए। तो भूमिका बनने की तैयारी हो रही है और आप लोग इधर उधर बातचीत कर रहे हैं तो एकाग्रता बिखर जाएगी, तो फिर वो विषय नहीं निकलेगा और मन भी नहीं करेगा। बस फिर ऐसे ही दो चार बात बोल के कीर्तन करके और बात काम बंद कर देंगे बस। तो एकाग्रता से सुनिए। जब समुद्र का मंथन हो रहा है तो विष प्रकट हो रहा है। तो वैसे ही जब कौरव और असुरगण युद्ध भूमि में, कौरव और पांडवगण जब युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं तो मानो वहां पर मंथन हो रहा है और उस मंथन में सर्वप्रथम विषाद प्रकट हो रहा है। गीता जी का प्रथम अध्याय जो है वो विषाद है, शोक संताप है। तो जब वहां पर विषाद प्रकट हो रहा है, शोक संताप प्रकट हो रहा है,
वही मानो विष के समान है। भक्त को जब वह भक्ति मार्ग में लगता है, यदि सच में भक्त है और सच में उसे भगवान चाहिए, तो प्रतिकूलताएं उसके सामने आएंगी। अभी तो भजन भगवान का नहीं हो रहा है, अभी तो भजन परिवार का हो रहा है, अभी तो भजन स्वजनों का हो रहा है, संसार का हो रहा है। जब भगवान का भजन होगा तो प्रतिकूलताएं आएंगी, और वो प्रतिकूलताएं पति के द्वारा आएंगी, पुत्रों के द्वारा आएंगी, माता पिता के द्वारा आएंगी, अन्य स्वजनों के द्वारा आएंगी। तो वह विष है, उस विष का जो पान करेगा उसे ही भक्ति का आनंद प्राप्त होगा, वो भक्ति में डूबेगा। अभी तो अनुकूलता की भक्ति की जा रही है, और तब भी चित्त इधर उधर बिखर रहा है, इधर उधर से बात करने का मन कर रहा है। जब प्रतिकूलता में भजन होगा तब आपका भजन। अभी तो अनुकूलता का भजन है। भगवती मीरा, भक्त प्रहलाद, भक्त विभीषण, पांचों पांडव जो सदा प्रतिकूलताओं में घिरे हुए हैं और फिर भी भजन कर रहे हैं, वही वास्तव में भजन है। उसके पहले का जो भजन है वो तो अनुकूलता का भजन है कि सब कुछ अनुकूल है, तो आपने आकर के 2-4 यहाँ भजन गा दिए और गीता जी का पाठ कर लिया और चल दिए, और सब लोग कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े भगत हैं, आपका मान सम्मान होता है। ये तो आपका अनुकूलता का भजन है। जब सारे लोग विरोध करें और फिर भी एकाग्रता के साथ में मन लगा करके यहाँ पर भजन हो और भजन छोड़ने का मन न करे, और वो 1 घंटे का भजन वो 23 घंटे परिवार में रह करके भी ध्यान वहीं पे लगा रहे, तब वो आपका भजन मानिएगा। पहुंचना तो वहां तक है। कोई कुछ कहे, कोई ना कहे, मान अपमान करे, गालियां दे, तो भी चित्त उस तरफ न जाए। सहन करना और चित्त उस तरफ जाना ही नहीं, ये 2 बात है। तो चित्त उस तरफ जाए भी नहीं, क्योंकि चित्त तो परमात्मा में लगा हुआ है। तो वह गीता जी के ज्ञान से प्राप्त होगा, वो भगवान की भक्ति से प्राप्त होगा। वह चित्त एक भौतिक चित्त है, एक भौतिक मन है, एक आध्यात्मिक चित्त है, आध्यात्मिक मन है। भक्ति करते 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 वह आध्यात्मिक मन प्रकट हो जाएगा, वह आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट हो जाएगी, वह आध्यात्मिक चित्त प्रकट हो जाएगा, जिसमें इन सब के लिए समय नहीं है, इन सब के लिए विचार करने के लिए समय नहीं है। तो सर्वप्रथम विष प्रकट हो रहा है, तो भगवान शिव ने विष का पान किया था देवताओं और असुरों के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ही मानो भगवान शिव के रूप में उस विष का पान कर रहे हैं, कि शमशान तो होकर के उसे सुन रहे हैं। तो गुरु ही शिव के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण उस समय सदगुरु के रूप में है, और सदगुरु ही उस विष का पान करते हैं। किसके? तो भक्त के विष का पान करते हैं, साधक के विष का पान करते हैं। भगवान भक्त के विष का पान करते हैं, भगवान शिव दैत्यों और असुरों के लिए विष का पान करते हैं, और सदगुरु अपने भक्तों तथा साधकों के लिए विष का पान करते हैं। और जब उस विष का पान हो जाता है तो वहां पर अमृत प्रकट होता है, और वही अमृत है श्रीमद् भगवद गीता। तो जिस प्रकार से अमृत का पान करके देवतागण अमर हो गए, वैसे ही गीता जी का पान करके आप लोग अमर हो जाइए, क्योंकि ये वो अमृत है। हमने केवल अमृत का नाम सुना है, देखा नहीं है। शास्त्रों में पढ़ा है कि अमृत भी होता है, लेकिन इस कलयुग में गीता जी ही अमृत है। जो इस अमृत का पान करेगा, अर्थात प्रतिदिन इसका पाठ करेगा, उसके तन मन वचन निधय निर्मल होंगे, शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, पावन होंगे, और उसे अपनी सहज अमरता का बोध प्राप्त हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं। वहां तो देवतागण अमर हो गए अमृत पी करके, लेकिन ज्ञान के साथ अमर नहीं हुए, देव शरीर के साथ में अमर हुए। लेकिन आप तो गीतामृत का पान करके अपने आत्म रूप में अमर हो जाएंगे, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर जाएंगे। तो भगवान महात्मा अर्जुन की प्रत्येक बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे कोई पुत्र अपने माता पिता को अपने दुख को सुनाता है, अपने कष्ट को बताता है, तो वे पहले उसकी बात को अच्छी प्रकार से सुनते हैं और तब फिर उसका समाधान करते हैं। वैसे ही भगवान भी महात्मा अर्जुन की बात को शांत होकर के सुन रहे हैं। यद्यपि वह युद्ध का मैदान है और बिगुल बज चुका है, अर्थात अब अस्त्र शस्त्र चलने की तैयारी है। पहला शंख बजाया है पितामह भीष्म ने, लेकिन पहला बाण वो नहीं चलाएंगे। पहला बाण इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि वे जानते हैं कि इस युद्ध में स्वयं भगवान आए हुए हैं। मां गंगा ने
उन्हें बताया है कि ये श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। तो जब भगवान वहां पर विराजमान हैं तो ये भगवान का समादर कर रहे हैं कि बिना संकेत प्राप्त किए वे अस्त्र नहीं चला सकते। शंख बजाना अलग बात था दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए, लेकिन वे अस्त्र नहीं चलाएंगे जब तक भगवान का संकेत नहीं होगा। भले भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, वे सारथी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान का संकेत वे चाहेंगे। दूसरा, पांडवों की परंपरा है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले वे पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि को प्रणाम करते हैं, तब युद्ध प्रारंभ करते हैं। तो अभी तो उन्होंने प्रणाम भी नहीं किया, इसलिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब तक सेनापति अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे तब तक अन्य रथी महारथी भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे। और वैसे ही विपक्ष में अर्थात पांडव पक्ष में सेनापति धृष्टद्युम्न हैं। वे पहले अस्त्र शस्त्र इसलिए नहीं चला रहे हैं कि वे पितामह भीष्म का समादर कर रहे हैं कि पितामह भीष्म वृद्ध हैं और विपक्ष के सेनापति हैं। जब तक वे अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे तो मैं कैसे अस्त्र शस्त्र चलाऊं। इसलिए दोनों ओर से अभी स्तंभन है, शंख बज गया है लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं चल रहा है। और उसी मध्य में महात्मा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह करके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले आए और वहां पर यह चर्चा चल रही है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और अपने तर्क दे रहे हैं कि क्यों नहीं करना चाहता, जो हम लोग कुछ दिनों से उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी क्रम में वे कहते हैं कि यद्यपि इन लोगों की बुद्धि तो पाप में लोभ के कारण से भ्रष्ट हो गई। जब व्यक्ति को लोभ होता है तो लोभ के वशीभूत होकर के कहा भी जाता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब लोभ प्रकट होता है तो कोई माता पिता दिखाई नहीं देते हैं, कोई भाई भाई नहीं दिखाई देता है, बस संपत्ति दिखाई देती है, अब उसके लिए चाहे जो भी हो जाए। तो वैसे ही कह रहे हैं कि लोभ के वशीभूत होकर के इनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि ये स्वजनों से विरोध करने के लिए चले आए। आज ये युद्ध इन्हीं के कारण से हो रहा है, और स्वजनों से विरोध करने में जो पाप है वह भी इन्हें नहीं सूझ रहा, इस युद्ध को करने से जो पाप है वह भी इन्हें नहीं सूझ रहा है। लेकिन हमें तो पता चल रहा है कि इसमें क्या पाप लगेगा। स्वजनों का विरोध करने से, स्वजनों का वध करने से जो हमें पाप लगेगा उस पाप को तो हम जानते हैं, और सारा जगत जानता है कि पांडव धर्मात्मा हैं, पांडव भक्त हैं। और जब वे सुनेंगे कि वे कैसे पांडव धर्मात्मा, वे कैसे पांडव पुण्यात्मा संत सेवी, जो राज्य के लिए लोभ के वशीभूत होकर के अपने दादाजी का वध कर दिए, अपने गुरुजनों का वध कर दिए, अपने भाइयों का वध कर दिए, तो जगत में जो हमारी कीर्ति है वह तो अपकीर्ति में परिवर्तित हो जाएगी। सब लोग कहेंगे कि देखो देखो वो जा रहा है अपने पिता का हंता, अपने दादाजी अपने गुरुजी का हत्यारे जा रहे हैं, देखो राज्य के लोभ में इन्होंने उन लोगों का भी वध कर दिया। सब ये नहीं कहेंगे कि धर्म के लिए युद्ध किया है, सब यही कहेंगे कि लोभ के वशीभूत होकर राज्य के लिए युद्ध किया है। तो हमें तो पता है कि हम अधर्म करने जा रहे हैं, हम पाप करने जा रहे हैं, कुल का सर्वनाश करने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम ही इस युद्ध से हटने का विचार कर लें। कहते हैं कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल ही नष्ट हो जाएगा तो कुल का धर्म ही क्या बचेगा फिर। अभी संयुक्त परिवार बिखर रहा है, शहरों में तो और भी ज्यादा संयुक्त परिवार अलग अलग हो गए। तो जो माताएं 4 दिन के लिए अलग होती हैं तो क्या फिर वो रसोई में नहीं जाती होंगी शहरों में? अवश्य जाती होंगी, क्योंकि पुरुष के पास तो समय ही नहीं हो, तो सुबह उठ करके खा पी करके और अपने सर्विस में चला गया, अब शाम को आएगा तो फिर उसे अपने ही लेट आता है तो अब वो आकर के थोड़ी बनाएगा और बना करके थोड़ी जाएगा वो। अब वहां पर पति पत्नी और बच्चे हैं, इसलिए वो कोई धर्म का पालन नहीं करेगी। जो नारी धर्म है कि जब शरीर अपवित्र हो गया तो रसोई में न जाए, मंदिर में न जाए, आदि आदि, तो वह उस धर्म का पालन नहीं करेगी।
और ठीक वैसे ही पितर पक्ष के दिनों में वो पितरों के निमित्त कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि पितर पक्ष आया और कब बीत गया। एकादशी का व्रत, नवरात्रि का व्रत, सावन के महीने का व्रत, आप लोग की जो छठ पूजा आती है, तो जो संयुक्त परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं वो कुल धर्म से भी दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब कुल का ही नाश हो जाएगा तो सनातन कुल धर्म भी नष्ट हो जाएगा, अर्थात धर्म का पालन फिर कोई नहीं करेगा। कुल है तो वहां पर धर्म का पालन होता है, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुलों में फिर पाप बहुत फैल जाएगा। जब तक कुल में धर्म का पालन होता रहता है, सत्कर्म होता रहता है, तो पुण्य बढ़ता है, और नहीं तो पुण्य भी नष्ट होता रहता है। इसीलिए जैसे अभी आप लोग जन्म दिवस मनाते हैं, तो भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी पर तो हॉल में भी, सत्संग भवन में भी बड़े धूमधाम से आप लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, भजन कीर्तन के साथ में जन्माष्टमी मनाते हैं। रामनवमी पर व्रत रखते हैं और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाते हैं। शिवरात्रि में भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, तो आप लोग व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन करते हैं और शिव पार्वती के विवाहोत्सव का आप लोग उत्सव मनाते हैं। लेकिन जब आपका जन्मोत्सव आता है तो आप केक काटते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, होटलों में जाकर के पार्टी करते हैं। और ऐसे ही जब आपकी शादी की वर्षगांठ आती है तो भी आप ऐसे ही करते हैं। ना वहां पर व्रत होता है, ना वहां पर भजन संकीर्तन होता है, ना हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ होता है, बल्कि आप तो गांव वाले हैं। शहरों में तो इसका और विस्तृत रूप ले लिया है कि वहां जाकर के शराब की बोतलें तक खुलती है, वहां पर नाच गान होता है होटलों में जाकर के। तो इससे पुण्य की वृद्धि होती है कि पाप की वृद्धि होती है? तो वही कहा जा रहा है कि कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट होगा, और जब धर्म का नाश हो जाएगा तो पुण्य का क्षय होगा और पाप में वृद्धि होगी। इसीलिए वैदिक रीति से, अभी हम लोगों ने आनंदधाम आश्रम में वैदिक रीतियों से इन सारे अनुष्ठानों को प्रारंभ किया है कि जब किसी का जन्मोत्सव होता है तो नाम गोत्र आदि वो वहां आश्रम में भेज देता है, तो उसके लिए रुद्राभिषेक, गुरु पूजन, गंगा पूजन, गौ पूजन कराया जाता है। कोई कोई लोग वहां पर आश्रम में भंडारा दे देते हैं, संत सेवा भेज देते हैं, तो उससे उसके पुण्य में वृद्धि होती है, और पुण्य से आयु की वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। जब पाप बढ़ेगा तो रोग बढ़ेंगे, परिवार में कलह होगा, जो हो ही रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बढ़ जाएगा, और जब पाप बढ़ेगा तो प्रेम नहीं रहने देगा परिवार में, कलह का वातावरण निर्मित कर देगा। और जब पुण्य होगा तो परिवार में बड़ी सुख शांति रहेगी। जैसा कि मैंने कल बताया भी था, गुजरात में 35 सदस्यों का परिवार है। ऐसे ही गुरुदेव बताया करते हैं, आसनसोल में एक परिवार है, 200-250 सदस्यों का परिवार है, और सब मिलजुल करके रहते हैं। मानो वो देवलोक है, वहां पे सब देवताओं का ही वास है, क्योंकि सब सात्विक प्रकृति के, सबका खान पान, आचार विचार, रहन सहन सब सात्विक है, क्योंकि पुण्य बढ़ा हुआ है। वे सत्कर्म करते चले जा रहे हैं, धर्म का पालन करते चले जा रहे हैं। तो कहते हैं कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में और महाभारत में स्त्रियों का धर्म विस्तार के साथ वर्णन किया है कि जो स्त्री है वह बाल्यावस्था में अपने पिता के अधीन रहे, अर्थात पिता के अनुसार चले, पिता की आज्ञा का पालन करे। जब विवाह हो जाए तो वह अपने पति के अधीन रहे और पति के अनुसार गमन करे। जब वृद्ध हो जाए तो वह अपने पुत्र के अनुसार चले, पुत्र जैसा रखे उसके अधीनस्थ होकर के वह अपना कर्तव्य कर्म का पालन करती रहे, उसे कहीं भी स्वतंत्र नहीं रखा है।
तो वही बात यहां पर कह रहे हैं कि जब परिवार में, जब कुल में कोई पुरुष वर्ग ही नहीं रहेंगे तो स्त्रियां तो स्वतंत्र हो जाएंगी। और स्वच्छंद स्त्रियां जिस प्रकार से जल नीचे की ओर ही बहता है, वैसे ही फिर वह पतन को प्राप्त हो जाएंगी। दही को जमाना होता है तो उत्तम पात्र में रखा जाता है, उसके लिए बर्तन जो होता है वो उत्तम पात्र चाहिए, पीतल में या अन्य पात्र में उसे नहीं रखा जाता है। उसी प्रकार से यदि हमें शूरवीर पुत्र चाहिए, धर्मात्मा पुत्र चाहिए, दानवीर पुत्र चाहिए, भक्त चाहिए, संत चाहिए, तो उसके लिए उत्तम पात्र की आवश्यकता है कि नारियों को जब तक संयम के साथ में रहना पड़ेगा। वो जितना अपने स्वधर्म का पालन करेंगी, जितना वो जपी होंगी, तपी होंगी, जितना वो सेवक का भाव धारण करके परिवार में रहेंगी, उनके कुल में उत्तमाति उत्तम पुत्र प्रकट होंगे। मां कौशल्या, मां देवकी, मां देवहूति आदि की जीवनी आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि इतनी तपस्या भी माताएं कर सकती गृहस्थ आश्रम में रह करके। भगवान जब अवतार लेंगे तो क्या साधारण माताओं के गर्भ से प्रकट हो जाएंगे? तो भगवान भी अपने आने के पहले उन माताओं को जपाते हैं, तपाते हैं, परम पावन बनाते हैं और तब वहां से वे प्रकट होते हैं। तो वैसे ही जब संत अवतार लेते हैं, भक्त अवतार लेते हैं, तो वे भी, अब भक्त प्रहलाद आ रहे हैं तो मां कयादु के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, भक्त ध्रुव आ रहे हैं तो मां सुनीति के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, और महात्मा लक्ष्मण प्रकट हो रहे हैं तो मां सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हो रहे हैं, जो स्वयं ही जब तपस्विनी है, योगिनी है, भगवान की भक्त हैं। तो इसलिए माताओं का तो विशेष कर्तव्य है कि उन्हें कितना परम पवित्रता के साथ में, कितना यम नियम संयम के साथ में रहना है। लेकिन आज तो ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। जो वर्तमान स्थिति बड़ी भयानक हो गई है, वहां पर मां भगवती सीता का हरण हो गया और वे लंका में राक्षसों के मध्य में रह करके भी अपने सतीत्व का पालन करती हैं। और एक सुपनखा है जो स्वतंत्र होकर के विचरण कर रही हैं और प्रभु श्री राम के पास जाकर के कहती है कि मुझसे विवाह कर लीजिए। तो दोनों नारियों का चरित्र रामचरितमानस में दिया है। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है, यद्यपि सती नारियां आज भी हैं, लेकिन सुपनखाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यह सोचनीय विषय है। तो फिर तो वहां से असुरी पैदा होंगे, फिर वहां पर भक्त नहीं जन्म लेंगे। तो इसलिए महात्मा अर्जुन इस बात पर भी विचार रख रहे हैं। कहते हैं वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। जब वर्ण संकर संतानें जन्म लेंगी तो उन संतानों के द्वारा पितर पक्ष में श्राद्ध आदि जो पिंड किया जाता है, तर्पण किया जाता है, तो पितरगण उसे स्वीकार नहीं करते। जैसे देवतागण केवल देशी गाय के घी की आहुति स्वीकार करते हैं, पितरगण केवल देशी गाय के दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करते हैं। आप भले ही कितना भी बाजार का दूध दही घी से आहुति डालते रहिए, वो देवता और पितर उसको स्वीकार नहीं करते। अब संत को लहसुन प्याज बना करके दे दीजिए तो क्या वो स्वीकार कर लेंगे? आप चाहे कितनी भी श्रद्धा से बनाइए, कितने भी भाव से बनाइए, उसको कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने नियम का पालन पहले करेगा। वैसे ही देवताओं को देशी गाय का घी ही चाहिए। आप चाहे कितना भी भैंस का चढ़ा दीजिए, चाहे कितना भी जर्सी का ला करके चढ़ा दीजिए, और पितरों को भी आप कितना भी सुंदर खीर बना करके खिला दीजिए, लेकिन अगर देशी गाय का नहीं है तो वो भी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जब वर्ण संकर संतानें हो जाएंगी तो वो चाहे कितना भी तर्पण करें, वो चाहे कितना भी पिंडदान दे, दान पुण्य करे, उसे पितरगण स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोगों ने इतना तो सुना होगा कि हमारे पितरगण केवल पुरुष, अगर पितरगणों में हमारे वंश के, हमारे कुल के पुत्र पौत्र
और परपोते आदि का ही तर्पण और पिंडदान स्वीकार करते हैं, बेटी के बेटे का नहीं करते हैं। सुना होगा ना आप लोगों ने, क्योंकि बेटी का कुल गोत्र बदल गया है, अब वहां पर उसका बेटा जो करेगा तो वो अपने कुल को प्राप्त होगा। तो जब इतना बात का पितरगण ध्यान रखते हैं कि वो बेटी के बेटे का स्वीकार नहीं करते, अर्थात दोहित्र का स्वीकार नहीं करते हैं, केवल पौत्र का, पुत्र और पौत्र आदि का स्वीकार करते हैं, तो वर्ण संकर का कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसलिए महात्मा अर्जुन कहते हैं कि तब तो हम मारे गए, चाहे कौरव मारे गए, तो हमारा पतन होगा, क्योंकि भाई को मार के, स्वजनों को मार के नरक में जाएंगे। और जो हमारे पितरगण हैं, भविष्य में जब वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी तो हमारे पितरगणों का भी पतन हो जाएगा, क्योंकि वे भी पिंडदान को, यज्ञ पुण्य आदि को स्वीकार नहीं करेंगे, और उनका पुण्य जब खर्च हो जाएगा तो उनका भी पतन हो जाएगा, और भविष्य की संतानें भी वर्ण संकर हो जाएंगी, स्त्रियां स्वच्छंद हो जाएंगी। तो तब तो हमारा भूत भी पतन को चला गया, वर्तमान भी पतन को चला गया, और भविष्य भी हमारा पतन में ही जाने वाला है। तो फिर हम इस युद्ध को क्यों करें? जब हर प्रकार से पतन ही पतन हो रहा है, तो फिर हम इस प्रकार के युद्ध को क्यों करें? पितरों का भी पतन होगा, पितरों का शाप मिलेगा फिर हमें। तो इसलिए मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कुल धर्म के बारे में तो मैंने बता ही दिया, कुल का जो धर्म होता है उसका तो पतन होगा ही, वह तो नष्ट हो ही जाएगा। जैसे कि आज हमारे कुल की रीति रिवाजों को नई पीढ़ी भूलती जा रही, कह रहे हैं कि ये सब क्या होता है। यहाँ तक कि अब तो मंदिर में जाने में भी वो कहते हैं कि ये मंदिर में जाना, ये सूर्य भगवान पर जल चढ़ाना, ये तुलसी जी पर जल चढ़ाना, ये गौ माता की पूजा करना, शिव जी पर पूजा करना, ये सब ढोंग है। ये दूध चढ़ाना शिव जी पर, ये सब ढोंग है। इससे तो अच्छा है गरीब बच्चों को दूध पिला दो। ये पढ़े लिखे नास्तिकों का हाल हो रहा है। अपने तो जा करके शराब पिएंगे, अपने तो जा करके बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाएंगे पिएंगे, अपने तो जा करके भांग गांजा चरस आदि खाएंगे पिएंगे, अपने तो जा करके पेप्सी कोको कोला पिएंगे और शिवजी पर दूध चढ़ाएंगे। लोग तो उनमें भी कहेंगे कि देखो दूध को बर्बाद कर रहे हैं मूर्ख लोग, दूध दही घी को बर्बाद कर रहे हैं। अपने भी नहीं खाएंगे दूध दही घी, क्योंकि अपने तो अब उससे भी बढ़िया चीज खाने पीने को मिल रही है उन लोगों को, जो बुद्धि का नाश करेगी, शरीर का नाश करेगी। तो वो कुल धर्म को भी नहीं समझ रहे हैं, सामाजिक धर्म को भी नहीं समझ रहे हैं, भक्त के धर्म को भी नहीं समझ रहे हैं। पितर पक्ष में देखा होगा, पितरों के निमित्त खीर पूड़ी बना करके और छत पे रखा जाता है और बुलाया जाता है, कौवे को बुलाया जाता है ना, या रख देते हैं और लगता है कि अगर कौवा आएगा खाएगा तो बड़ा शुभ माना जाएगा। पक्षियों के लिए निकाला जाता है और भी अन्य अन्य जगहों पर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी रीति रिवाजें हैं जो नई पीढ़ी उनसे दूर होती जा रही है, अर्थात लौकिक रीतियां, सामाजिक रीतियां और कुल की रीतियां वे सब भूलते जा रहे हैं। अभी तो एक आश्चर्यजनक बातें होने लग गई हैं कि पहले तो वर बारात लेकर के पहुंचता था, अब तो दुल्हनी बारात लेके पहुंच जा रही है। शादी में कभी माताएं बारात में जाती हैं क्या? शादी में कभी माताएं बारात में जाते हुए देखा है? पुरुष वर्ग ही बारात में जाते हैं ना। अब तो जब कन्या बारात लेके जाएगी तो अपने पूरे कुल कुटुंब को ही लेकर के चली जाती है। तो ये कौन सी रीति चल रही है? तो अब ये सब नई नई रीतियां प्रकट हो रही हैं, ये मनमानी रीतियां हैं। पहले रात में विवाह होता था और पूरा विधिवत होता था, रात भर लग जाती थी। अब तो घंटे भर में बारात विवाह हो जाता है और बस लेकर के चलते बनो, घंटे 2 घंटे में शादी हो जाती है। तो कुल धर्म का नाश होता है और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, जाति संकरता हो जाती है। जब वह पराय पुरुष का वर्ण करती है तो वह किस वर्ण का है, किस जाति आदि का है, वह विचार नहीं करती। अर्थात इस कारण से जाति धर्म का नाश हो जाता है। और जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है।
जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसा मनुष्य कितने काल तक के लिए नरक में जाएगा ये कोई निश्चित नहीं है। तब तो हमारे पितर भी नरक में और हम भी नरक में, तो फिर हम इस युद्ध को क्यों करें? हम लोग नरक में क्यों जाए? ओहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी ऐसे महान पाप को करने के तैयार हो गए। चलो वे लोग नहीं समझ रहे हैं, कौरवगण इस बात को नहीं समझ रहे हैं, पर हम तो समझ रहे हैं कि ये पाप है, महापाप है, सबको नरक में लेके जाएगा। तो हम लोग बुद्धिमान हैं, जगत में हम लोग भक्त कहलाते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं कि पांडव बड़े धर्मात्मा हैं। तो हम लोग भी राज्य के लोभ से इतना महान पाप करने के लिए चले आए कि स्वजनों को ही मारने के लिए चले आए। आखिर इनको क्यों मारेंगे? राज्य के लिए ही तो मारेंगे, और मार करके नरक में गिरेंगे, राज्य लेकर के नरक में गिरेंगे। तो फिर ऐसा राज्य क्यों लेना, ऐसा युद्ध क्यों करना? अतः नहीं नहीं, मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। यदि मुझे शस्त्र रहित को, अर्थात मैं अस्त्र शस्त्र त्याग दिया हूं, ऐसे समय में मुझ निहत्थे को, अस्त्र शस्त्र रहित को और सामना न करने वाले को, अर्थात मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं इनके सामने भी नहीं आऊंगा, इनका सामना भी नहीं करूंगा, और फिर भी ये हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मेरा वध भी कर दें तो भी अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि उससे तो मरना ही अच्छा है। अगर अकेले मेरे मरने से ये राज्य बचता हो, ये युद्ध बचता हो, मेरे पितरों का पतन बचता हो, तो मैं अपना बलिदान देना स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। और वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। युद्ध में मरना और मारने से अच्छा है कि मैं इस प्रकार से मर जाऊं, तो मेरा इस प्रकार का मरना अधिक कल्याणकारक होगा। इसमें मेरा भी कल्याण है, इन सबका भी कल्याण है, और हमारे पितरों का भी कल्याण है। संजय कहते हैं कि हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। शोक संतप्त महात्मा अर्जुन अस्त्र शस्त्र को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। पहले कहां पर बैठे थे? पहले वे महारथी के स्थान पर बैठे थे। तो देखा होगा रथ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर घोड़े होते हैं और उसके बाद नीचे की तरफ सारथी होता है, उसके ऊपर के भाग में महारथी बैठता है। तो जैसे कि कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री है, या कोई बहुत बड़े पद पर है, कलेक्टर है, और भी अन्य अन्य बड़े बड़े पद है, जब वो कहीं जाता है तो सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा पद है वो। लेकिन जब वो अपने घर में आता है तो जैसे ही घर में घुसेगा तो बेटा बोलेगा, पोता बोलेगा, दादाजी दादाजी जल्दी से घोड़ा बनिए, मुझे बैठना है, मुझे खेलना है, और पीछे पड़ जाएगा तो दादाजी को क्या करना पड़ता है? फिर घोड़ा बनना पड़ता है ना, और पोता ऊपर बैठ जाता है, कभी कान खींचता है, कभी बाल खींचता है। और कभी बाजार जा रहा है, दादा अपने पोते को गोद में लेकर के बाजार जा रहे हैं, गोद में लिए हुए हैं। अब बेटा, पोता कह रहा है दादाजी मुझे वो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो दादा क्या करते हैं? कंधे पे बिठा लेते हैं। अब वो दादा से भी ऊंचा हो गया है और दादा से भी दूर तक की वस्तु को देख पा रहा है वो। लेकिन जब वही कान खींचने लगता है, बाल नोचने लगता है, तो दादाजी क्या करते हैं? एक थप्पड़ लगाते हैं उसको और गोदी से भी नीचे उतार देते हैं, कि चल अंगुली पकड़ के चल मेरे साथ अब। तो प्रेम में, भाव में दादाजी घोड़ा बन जाते हैं और अपने ऊपर बिठा लेते हैं, कभी कंधे पर बिठा लेते हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा अर्जुन के प्रेम को, दिव्य समर्पण को देख करके उनके रथ की बागडोर संभाली और नीचे बैठे हैं उनसे। जो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, शारंग धनुषधारी हैं, दिव्य सुदर्शन चक्रधारी हैं, वो नीचे बैठे हैं सारथी के पद पर, और महात्मा अर्जुन को ऊंचे स्थान पर बिठाया है, मानो जिस प्रकार से अपने कंधे पर बिठाया हो। लेकिन केवल अपने स्वधर्म का परित्याग कर देने से, मोह ममता आसक्ति के कारण से
स्वधर्म का परित्याग किया तो अपने आप महात्मा अर्जुन अस्त्र शस्त्र छोड़ करके पीछे चले गए रथ के पिछले भाग में, और इस प्रकार शोक मुद्रा में बैठ गए। भगवान ने तो नहीं हटाया, मुझसे ऊपर क्यों बैठ गए, नीचे उतरो। व्यक्ति जब स्वधर्म का परित्याग करता है तो उसका पतन हो जाता है, अपने पद से गिर जाता है। जब पाप कर्म करता है तो अपने पद से गिर जाता है, लोगों की नजरों में गिर जाता है, अपने पद से गिर जाता है। तो वैसे ही महात्मा अर्जुन को भगवान ने नहीं हटाया इतने उच्च पद से। हाथ में धनुष था, दिव्य गांडीव धनुष था, वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे काटा नहीं जा सकता, लेकिन वह भी हाथ से छूट गया। जो महारथी के पद पर बैठे थे उस स्थान से भी हट गए और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए। हम लोग कहते हैं ना कि बताओ, जब वहां झगड़ा हो रहा था धर्म के लिए, गो के लिए, संत के लिए, माता पिता के लिए या किसी नारी के लिए, और तुम लोग वहां पे नपुंसक बन के खड़े देखते रह गए, अरे इससे तो अच्छा है चूड़ी पहन लो, साड़ी पहन लो, मुंह छिपा लो अपना। वैसे ही धर्म के युद्ध के लिए गए महात्मा अर्जुन और मोह शोक संताप प्रकट हो गया तो अस्त्र शस्त्र छूट गए और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गए, मानो अपना मुंह छिपा लिया, शोक संतप्त हो गए। ये अर्जुन विषाद योग है। महात्मा अर्जुन विषादग्रस्त हैं, लेकिन भगवान के पास विषाद है उनका, इसलिए उसका कुछ मूल्य है। परिवार के पास रोना, स्वजनों के लिए रोना, स्वजनों के पास रोना, संसार के पास रोना, तो ना आपका कोई मूल्य नहीं समझेगा, आपके रोने का कोई मूल्य भी नहीं है और उस रोने का मूल्य भी कोई नहीं समझेगा। वे धर्म के लिए रो रहे हैं और भगवान के पास रो रहे हैं, इसलिए भगवान उसका मूल्य समझेंगे और दिव्य ब्रह्म विद्या प्रकाशित करेंगे, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश देंगे। यह गीता जी का प्रथम अध्याय हम सबके लिए, हमारी चित्त की स्थिति को दिखाने के लिए कि हमारी मोह ममता आसक्ति महात्मा अर्जुन के समान है या उससे भी व्यापक है। क्योंकि धृतराष्ट्र की मोह ममता आसक्ति इसमें दिखाई है कि वो केवल अपने बाल बच्चों के लिए जीवन जी रहे हैं और उन्हीं से मोह ममता आसक्ति कर रहे हैं। दुर्योधन की आसक्ति दिखाई है, वह केवल राज्य से आसक्ति कर रहा है, उस राज्य के लिए वो अपने माता पिता का भी त्याग कर सकता है। लेकिन महात्मा अर्जुन की मोह ममता आसक्ति बहुत व्यापक है, वो तो केवल अपने पक्ष के परिवार वालों के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष में जो खड़े हैं स्वजन भाई बांधव, उनके लिए भी रो रहे हैं, बल्कि वे तो अपने पितरों के लिए भी रो रहे हैं, बल्कि वे तो अपने भविष्य में आने वाले बाल बच्चों के लिए भी रो रहे हैं। इतना व्यापक उनका मोह है। इसलिए एक सात्विक मोह होता है, एक राजस मोह होता है, एक तामस मोह होता है। धृतराष्ट्र का तामसिक मोह है, दुर्योधन का राजसी मोह है और महात्मा अर्जुन का सात्विक मोह है। लेकिन मोह तो मोह होता है, अर्थात बंधन ही है वो तो। अब किसी को रस्सी से बांध दिया जाए और किसी को लोहे की सांकल से बांध दिया जाए और किसी को सोने की चेन से बांध दिया जाए, तो बंधन ही है। कोई सोचे चलो हम तो सोने की चेन में बंधे, वाह आनंद आ गया, ऐसे तो कभी सोना पहनने देखने को मिलता नहीं, आज सोने की चेन में बंधे, पर बंधा तो है, बंधन तो बंधन है। वैसे ही मोह तो मोह है, तीनों को अलग अलग प्रकार का मोह है। अंतर इतना ही है कि धृतराष्ट्र के पास संजय है दिव्य नेत्रों वाले, लेकिन संजय को अपने अनुसार चलाते हैं, संजय के अनुसार नहीं चलते। दुर्योधन के पास वे मामा शकुनी के पास में गए, वे आचार्य द्रोण के पास में गए और उन्हीं को उपदेश देते हैं। लेकिन महात्मा अर्जुन के पास में भगवान है और वे अब समर्पित होने वाले हैं, उन्हें अपना सद्गुरु बनाने वाले हैं। किसी भक्त की पूर्णता तभी होती है जब उसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए। जब तक उसे सद्गुरु प्राप्त नहीं तो उसकी भक्ति की पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि उसकी भक्ति तो होगी पर वो मनमानी भक्ति होगी,
कभी मन में आएगा तो भक्ति करेगा, कभी मन में आएगा छोड़ देगा, कभी मन में आएगा व्रत कर लेगा, कभी मन में आएगा छोड़ देगा। लेकिन जब सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे तो वो मार्गदर्शन देते जाएंगे और वो गमन करता जाएगा, तो उसकी भक्ति व्यापक होती जाएगी। और नहीं तो जीवन भर जल चढ़ाते रहेंगे, भक्ति वहीं के वहीं रह जाएगी। क्योंकि मंदिर में गए, शिव जी पे जल चढ़ाया, और घर पे आकर के माता पिता जल मांगेंगे तो जल नहीं देगा। उसको लग रहा हम तो भोले बाबा पे जल चढ़ा के आ ही गए। लेकिन सदगुरु ऐसी एकांगी भक्ति नहीं कराते हैं, इसलिए उसकी भक्ति को व्यापक करते हैं। तो वही भक्ति आप लोगों की व्यापक हो, आपका विषाद भी महात्मा अर्जुन का विषाद बने, आपका शोक संताप भी महात्मा अर्जुन का शोक संताप बने, आपकी पुकार मां द्रौपदी की पुकार बने, आपका विलाप गजराज का विलाप बने, आपकी प्रार्थना भक्त सुदामा की प्रार्थना बने। ऐसा हमें प्रयत्न करना है और यही श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है। कर्म नहीं छोड़ना है, कर्म को भगवान से जोड़ना है। आगे फिर कभी गीता जी के अन्य अध्यायों पर विचार विमर्श होगा। इस बार गीता जी के प्रथम अध्याय पर हम लोगों ने विचार किया। जिनको संस्कृत समझ में ना आती हो वे हिंदी में गीता जी का पाठ करें। कोई एक अध्याय का पाठ कर सकता हो तो एक अध्याय का पाठ करें, हिंदी ही कर ले। इतना समय ना हो तो कम से कम 10 श्लोक का पाठ तो कर ही सकता है प्रतिदिन। आज 10, कल 10 से 20, फिर 20 से 30 ऐसे। तो जो प्रतिदिन गीता जी का पाठ करता है वो भगवान की ही आराधना साधना करता है। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के आरती दिखाते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा है। वैसे ही गीता जी का पाठ करना भगवान के ज्ञानमय स्वरूप की पूजा है। वो भगवान का लीलामय स्वरूप है, प्रेममय स्वरूप है, उसकी पूजा हुई। और ये पाठ करना भगवान का ज्ञानमय स्वरूप की पूजा हुई। भगवान के 2 स्वरूप हैं, एक ज्ञानमय है और एक लीलामय है, प्रेममय है। तो दोनों स्वरूपों की पूजा हो जाएगी यदि कोई गीता जी का पाठ करता है तो इन 5 दिनों में गीता जी पर, रामचरितमानस आदि पर जो भी अपना भाव था मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाया, बताने का प्रयत्न किया। इसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। आप गुरु जी के भक्त हैं, आपकी भक्ति में व्यापकता हो, आपके भाव में व्यापकता हो, आपके ज्ञान में व्यापकता हो। कल मैंने कहा ही था कि पेड़ कोई और लगाता है और फल कोई और खाता है। सदगुरु ने जो पेड़ लगाया, यह सत्संग भवन, उसका फल तो आप ही लोग पा रहे हैं कि यहाँ पर आकर के आप सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और संतों का आगमन हो रहा है, पाठ हो रहा है। अन्यथा 24 घंटे तो खाने कमाने में बीत ही रहा है और वो काम तो पशु पक्षी भी कर ही ले रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में दिव्यता लाने के लिए ही, आपके जीवन को दिशा देने के लिए ही यह सत्संग भवन बनाया गया है, जो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है। आपकी भक्ति में वृद्धि होती रहती है, आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, आपके मोह ममता आसक्ति को धीरे धीरे वह भक्ति धीरे धीरे दूर करती रहती है, पता भी नहीं चलता। जब सूर्य प्रकाशित होने लगता है तो पता भी नहीं चलता अंधकार कहाँ चला जाता है। कभी हमने खोज भी नहीं की कि अंधकार कहाँ चला गया। और जैसे ही सूर्य छुपने लगता है अंधकार पता नहीं कहाँ से आने लगता है, वैसे ही पता भी नहीं चलेगा। प्रतिदिन इसी प्रकार से सत्संग करते, रोज आप सत्संग भवन में आते आते कब भक्ति बढ़ जाएगी और कब अज्ञान रूपी अंधकार, मोह ममता आसक्ति रूपी अंधकार कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। भक्ति रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी सूर्य कब उदित हो जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि सूर्य बहुत धीरे धीरे प्रकट होते हैं, वैसे ही भक्ति और ज्ञान भी धीरे धीरे प्रकट होते जाते हैं और धीरे धीरे ही अज्ञान आदि का नाश होता चला जाता है। तो जो बातें अच्छी लगी हुई हो तो माताएं गांठ बहुत जल्दी बांधती है, प्रसाद लेकर के और रुमाल में, साड़ी में प्रसाद लेके गांठ बांध लेती हैं। तो जो बातें अच्छी लगी हुई हो उसे आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, और जो बातें अच्छी ना लगी हो, क्योंकि मैं तो डांटा फटकारा भी हूं कहीं कहीं पर, तो जो बातें अच्छी ना लगी हुई हो तो पल्लू को झाड़ दिया जाता है, तो वैसे ही उसे झाड़ दीजिएगा, वापस दे दीजिएगा।
तो आप लोग की भक्ति बढ़े, आप लोग का ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, शरीर में आरोग्यता हो, घर में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। जब कभी आप लोग को लगे तो गुरु पूर्णिमा पर आप लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। पहले तो यहाँ से बहुत लोग जाया करते थे, लेकिन अब जाने वाले माताएं सब वृद्ध हो गई। अपने घर से सत्संग भवन आने में भी 4 बार बैठ करके आना पड़ता है अब तो इसलिए आश्रम आने में तो फिर कितनी बार बैठना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ट्रेन की सुविधाएं हैं, यहाँ से बच्चे लोग ट्रेन में बिठा दें और वहां से उतार लिया जाएगा। तो यहाँ से जैसे पहले टोली चलती थी सत्संग की और वहां पर लोग पहुंचते थे, तो वे लोग वहां पर पुनः पहुंच सकते हैं। और जो नई उम्र की माताएं हैं, तो जैसे वे लोग स्वयं देख रही हैं कि जो पूर्व की माताएं हैं जो अब अत्यंत वृद्ध हो गई हैं, वे भजन करते करते पक गई हैं। तो इसलिए वे सुख दुख को सहन करने की क्षमता रखती हैं, शरीर के रोग को, पीड़ा को सहन करने की क्षमता रखती हैं और भजन में डूबी रहती हैं। तो उनसे शिक्षा लेना चाहिए नई माताओं, और अब से उन्हें प्रारंभ करना चाहिए। तो जैसे भी रांची में सत्संग प्रारंभ हुआ है और वे सब कम उम्र की माताएं हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए किया गया है कि कम से कम 15 दिन में एक बार आओ, एकादशी के दिन। धीरे धीरे अपने आप फिर मन लगने लगेगा और फिर सप्ताह में आने लग जाओगी, और फिर धीरे धीरे मन लगने लगेगा तो फिर प्रतिदिन का सत्संग शुरू हो जाएगा वहां पर। तो कम से कम जो घर की बहुएं हैं, कम उम्र वाली हैं, वो एकादशी के दिन अर्थात 15 दिन में एक बार यहाँ पर सत्संग में आ जाएं। जो सालों भर यहाँ पर 15-20 माताएं सत्संग करती हैं, तो और भी जो अन्य माताएं हैं वो कम से कम एकादशी के दिन आ जाएं, तो कम से कम महीने में 2 दिन आना हो जाएगा। फिर एक सप्ताह में 1 दिन आने लग जाएं तो महीने में 4 बार हो जाएगा, और फिर तो रंग लग जाएगा तो फिर प्रतिदिन आने लग जाएंगे। फिर घर वाले भी विरोध करेंगे तो भी वो अपना समय निकाल लेंगे। तो एक छोटे से भजन के साथ में वाणी को विराम देंगे। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। वेश दो राजा का मुझको, वेश दो राजा का मुझको, या गले पतहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। भर रहा धन दान से सबके तू परिवार को, भर रहा धन दान
ध्यान से सबके तू परिवार को देखे तुम थकते नहीं हो, देखे तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जिंदगी के नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव सौंप दी प्रभु आपको। तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम आरती कर लीजिए। आए सदगुरुदेव को प्रणाम करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, स्वामी जी चरण स्पर्श प्रणाम। गौ माता की जय, माता की प्रणाम स्वामी जी चरण ज्ञानेश्वर स्पर्श। महादेव की जय, आज के आनंद की जय।